हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी साथियों का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल अपना बिहार एकेडमी पर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं हिंदी के गोधुली का पदखंड का 5 चैप्टर, जो आपको हम ट्रिक के माध्यम से बताना चाहेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का मांग था कि सर हमको जो है इसका लेखक का याद नाम नहीं होता है। हम एग्जाम में अगर लेखक का नाम याद आ गए प्रश्न में, तो हम इनका प्रश्न का उत्तर कैसे लगाएंगे, कैसे आंसर मारेंगे, हमको कुछ याद ही नहीं होता है। तो आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं चैप्टर का नाम और उनके लेखक और वह कौन सी विधा में लिखी गई है, और आपको ट्रिक के माध्यम से बताना चाहेंगे। चलिए चलते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है दोस्तों? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इनके लेखक मतलब जाति के आधार पर जो है ना, हमारे भारत में जो जाति के आधार पर भेदभाव था, उनको भीमराव अंबेडकर जी ने खत्म कर दिया। क्या कर दिए? जाति के आधार पर भेदभाव को भीमराव अंबेडकर जी ने खत्म कर दिए। तो आपको हम ट्रिक के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। क्या? ट्रिक के माध्यम से। तो जाति को लेकर के भेदभाव किसने खत्म कर दिए? भीमराव अंबेडकर ने। किसने? तो देखिए, भीमराव अंबेडकर ने जाति को लेकर के भेदभाव खत्म कर दिए। और ये तो आपका हो गया ट्रिक के माध्यम से जाति। अगर आपको आ जाए श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है, आप ट्रिक याद कीजिएगा। क्या ट्रिक याद कीजिएगा कि सर ने क्या बताया था कि देखिए, जाति के आधार पर भारत में भेदभाव खत्म कर दिया। किसने? भीमराव अंबेडकर ने। तो इससे हो गया भीमराव अंबेडकर। आपको आसानी से याद हो जाएगा। हमको विश्वास है कि यह चीज आपको दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलिए, आप जानते हैं कि विधा कौन सा है, इसको कैसे ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। हमारे एग्जाम में जो भीमराव अंबेडकर पे आता है, निबंध लिखिए। क्या कीजिए? भीमराव अंबेडकर पे निबंध लिखिए। क्या कीजिए? भीमराव अंबेडकर पे निबंध लिखिए। तो आपको ट्रिक के माध्यम से याद हो गया कि जाति को किसने भेदभाव खत्म कर दिया? भीमराव अंबेडकर ने। और भीमराव अंबेडकर पे निबंध लिखिए। ऐसा बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आता है, भीमराव अंबेडकर पे क्या कीजिए? निबंध लिखिए। तो आपको इससे याद हो गया निबंध। चलिए अब चलते हैं दूसरा पे। 20 के दांत। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? 20 के दांत। देखिए, हमारे समाज में जो है शर्मा जाति के लोग रहते हैं। क्या रहते हैं? शर्मा जाति के भी लोग रहते हैं। और अगर समाज में झगड़ा हो गया ना इससे किसी जाति का, तो वो क्या करते हैं? 20 जैसा बोली निकालेंगे कि हम तुम्हारा यह कर देंगे, हम तुम्हारा वह कर देंगे। समझे? 20 जैसा मतलब जो है 20 जैसा बोली निकालेंगे। आप हमको यह बोलिएगा ऐसा, मतलब हम आपको ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं, रियली यह बात नहीं है। समझे? आप हमको ट्रिक के माध्यम से आप हमको यह बोलिएगा। कौन बोलते हैं? शर्मा जाति के लोग। मतलब 20 के समान बोली निकालते हैं, हम आपका यह कर देंगे वह कर देंगे। समझे? आप इसे याद रखिएगा। 20 का दांत मतलब 20 के समान कौन निकालता है? शर्मा जाति के लोग। शर्मा जाति के लोग 20 के समान क्या निकालते हैं? बोली निकालते हैं। तो आपको याद हो गया होगा नलिन बिलोचन शर्मा। क्या? इससे हो गया 20 के दांत से क्या हो गया? नलिन बिलोचन शर्मा। शर्मा जाति के लोग 20 के समान बोली निकालते हैं। क्या करते हैं? 20 के समान बोलते हैं। और यह जो है यह किसमें अच्छा लगता है? यह कहानी में ही दोस्तों अच्छा लगता है, रियली में अच्छा नहीं लगता है। यह सब कहानी में ही आपको अच्छा लगेगा। ऐसा रियली में होता नहीं है। किसमें होता है? कहानी में होता है। आपको याद हो गया होगा। हमको विश्वास है कि यह चीज आपको याद हो गया होगा। चलिए अब चलते हैं तीसरा नंबर पे। देखिए, भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे? कोई विदेशी हमारे भारत में आएगा और जब अपने देश लौटेगा तो वहां के स्वदेशी पूछेंगे, भारत से आप क्या सीख लिए? भारत से आप क्या सीख लिए? तो भारत से हम मूल बात सीख लिए। क्या सीख लिए? भारत से हम मूल बात सीख लिए। जब कोई विदेशी आता है और अपने स्वदेश जाएगा, जैसे आप कोई विदेश भारत से कोई जाएगा और कहीं ब्रिटेन से आप रह करके वहां पे क्या सीखे? कोई लोग बोलता होगा गांव में ना, आप शहर गए तो आप शहर में रह करके क्या कर लिए, क्या पढ़े, क्या सीखे? उसी प्रकार जो है भारत से हम क्या सीखे? क्या सीखे? मूल बात सीखे। क्या सीखे? भारत से हम मूल बात सीखे। मतलब मूल बात से क्या हो गया? मैक्स मूलर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मूल। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? मूल लिखा हुआ है। तो आप इसे ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा, मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखे? तो मूल बात सीखे। क्या सीखे? मूल बात सीखे। और देखिए विधा कैसे याद रखेंगे? मैक्स मूलर। तो जैसे तो हमारे भारत में क्या होते हैं, तो जब शहर जाते हैं तो हमने क्या सीखा? मूल बात सीखे। क्या सीखे? मूल बात सीखे। अगर देखिए बोलेंगे कि सब सीख ली, अगर गांव में बोलेगा अरे तो सब शहर में रही की सब सीख ली, ऐसा बोलते हैं ना, गांव के लोग बोलते हैं कि तो इतना दिन शहर में रही की सीख ली, तो मूल बात सीख लिए। की सीख लिए? मूल बात सीख लिए। और तो बड़का और बोलेगा कि तो बड़का बड़का भाषण दीजिए। आए गांव के लोग बोलेंगे अगर तो की सब सीख लिया, अगर बताएगा कि हम चीज सीख लिए जो नहीं तो कुछ नहीं, बड़का बड़का भाषण दीजिए। बड़का बड़का भाषण दीजिए। दोस्तों हम ट्रिक के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं ताकि आपको दिमाग में छप जाए। क्या हो जाए? दिमाग में छप जाए। मतलब तो हमारा बड़का बड़का भाषण दीजिए तो की सीख लीजिए। की सीख लिया मतलब हम आपको ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं। तो देखिए क्या हो गया, भारत से हम क्या सीख लिए? मूल बात सीख लिए। क्या सीख लिए? मूल बात से क्या हो गया आपका? मैक्स मूलर। तो गांव में मतलब तो बड़का बड़का भाषण दीजिए। जी बड़का बड़का भाषण दीजिए मतलब ट्रिक के माध्यम से। देखिए तो पूछता है तो भारत मतलब शहर में रहती की सीख ली, शहर में रहती की सीख ली, हम यही सब सीख लिए। मतलब सीख ली तो कुछ नहीं, बड़का बड़का भाषण दीजिए। बड़का बड़का भाषण दीजिए। तो उससे ट्रिक के माध्यम से हो गया दोस्तों। क्या हो गया?
ट्रिक के माध्यम से हो गया। देखिए आपको तो याद हो गया भारत से हम क्या सीखे, तो मूल बात सीखे, और यह क्या एक भाषण है। आपको ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताना चाह रहे हैं। चलिए आप चलते हैं अगला पे। नाखून क्यों बढ़ते, देखिए नाखून क्या हो गया, नाखून आपने हजारों बार काटा होगा, क्या होगा, नाखून आप हजारों बार काटे होंगे, आपको याद भी नहीं होगा। आप बचपन से लेके अभी तक में याद कीजिए कि आप कितने बार नाखून काटे हैं, हजारों बार नाखून काट चुके हैं। इससे ट्रिक के माध्यम से क्या होगा, देखिए नाखून कितने बार काटे हैं, हजारों बार। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक कौन हो गया, हजारी प्रसाद दुबे। मतलब नाखून कितने बार काटा आपने, बचपन से लेकर अभी तक में हजारों बार काटा, कितने बार, हजारों बार। मतलब हजारों बार से क्या हो गया आपका, हजारी प्रसाद, क्या हो गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून कितने बार काटा, हजार बार काटा। हजार से आप क्या रखिएगा याद, हजारी प्रसाद, क्या याद रखिएगा, हजारी प्रसाद। तो इसका क्या हो गया, हजारी प्रसाद दुबे। इसका क्या हो गया, नाखून क्यों बढ़ते हैं लेखक, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और देखिए यह क्या, लड़की लोग जो है हाथ में ललका अलता लगा के, क्या करके, ललका अलता लगा के अपने रंगों, मतलब नाखून को जो है रंगीन करती है, क्या करती है, ताकि अच्छा लगे देखने में। लड़की जो है अपनी नाखून को जो है लाल अलता से रंग के, किससे, लाल अलता, लाल, लाल से आप याद रखेगा ललित, क्या याद रखेगा, लाल से। मतलब लड़की जो है अपनी नाखून को जो है लाल रंग से, लाल अलता से रंग के अपनी सुंदर बनाती है, क्या करती है, नाखून, ताकि देखने में बढ़िया लगे। इसलिए लाल से आप याद रखेगा ललता, ललित निबंध, क्या याद रखेगा, ललित निबंध। लाल से याद रखेगा ललित निबंध, क्या याद रखेगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारों बार हमने नाखून काटा, तो आप हजारों से हजारी प्रसाद द्विवेदी। और लड़की जो है नाखून को लाल रंग से पॉलिश से करके अच्छा बनाती, मतलब देखने में सुंदर लगे, तो लाल से आप याद रखिएगा ललित निबंध। चलिए अब चलते हैं अगला, नागरिक लिपि। नागरिक लिपि नगर, मतलब देखिए नगर के लोग जो है ना संस्कारी नहीं होते हैं, क्या होते हैं, संस्कारी नहीं होते हैं गांव के, नगर के लोग। मतलब देखिए ना आप नगर के, आप मतलब जब बुजुर्ग को प्रणाम करेंगे ना, तो ठोने को पर मतलब छू के प्रणाम करिए। मतलब अगर गांव के लोग, अगर गांव के बच्चे अगर बुजुर्ग को प्रणाम करेंगे ना अपने बड़ों से, तो पैर को छू के प्रणाम करते हैं, किसे, पैर को छू करके प्रणाम करते हैं। मतलब नगर के लोग जो है संस्कारी नहीं होते, क्या होते हैं, संस्कारी, मतलब गुण वाले नहीं होते हैं। नगर के लोग गुण वाले नहीं होते, उनके मतलब उनमें कोई गुणे नहीं होता कि कैसा बर्ताव, बड़े के साथ कैसा बर्ताव करेंगे, उसके पास कोई गुण नहीं होता। ठौने पर से छू लेगा, प्रणाम कर लेगा। मतलब गांव के लोग जो संस्कारी होते हैं, गुण वाले होते हैं, वह जो है सिर झुका करके बड़ों का पैर छू के प्रणाम करते, क्या करते हैं, पैर छू करके प्रणाम करते। देखिए नगर के लोग, मतलब नागरिक लिपि के लेखक कौन हो गए, गुणाकर मूल्य। मतलब नगर के लोग गुण वाले नहीं होते हैं, गुण वाले नहीं होते, गुणाकर, मतलब गुण से याद रखिएगा, गुणाकर, क्या हो गया, नगर के लोग गुण वाले नहीं होते, क्या होते हैं, गुण वाले नहीं होते, संस्कारी नहीं होते हैं। तो आप इससे याद रखिएगा, गुणाकर मूल्य। और देखिए निबंध जो है ना लिपि में लिखी जाती है, किसमें, आप याद रखिएगा नागरिक लिपि, लिपि, लिपि से याद रखिएगा निबंध, निबंध जो है लिपि में लिखी जाती है, किसमें, लिपि, निबंध जो है लिपि में लिखी जाती है। तो आप याद रखिएगा नगर से, नगर के लोग गुण वाले नहीं होते हैं, तो इससे याद रखिएगा गुणाकर मूल्य। और लिपि से याद रखिएगा निबंध, क्या, निबंध जो है लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि आप नाम सुने होंगे, लिपि में लिखी जाती है, क्या इसमें, तो आप इससे याद रखिएगा नागरी से, इसे नागरी से याद रखिएगा, नगर के लोग गुण वाले नहीं होते हैं, गुणाकर मूल्य। और इससे लिपि से याद रखिएगा निबंध। दोस्तों अगर यह वीडियो हम आपके सामने जो लेकर गए, अगर यह चीज आपको अच्छा लगा हुआ हो तो आप कमेंट में बताइएगा, ताकि हम आगे का जो चैप्टर है उनका भी ट्रिक के माध्यम से आपके सामने लेकर के आए, ताकि आपको कोई भी चीज समझने में दिक्कत नहीं हो। अगर आप यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी यह देख करके अपनी प्रिपरेशन जो है अच्छी कर सके। आप अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा भी हौसला बनल रहे, क्या है, हमारा भी हौसला बना रहे, और आपको अच्छा अच्छा कंटेंट देते रहे, और आप अच्छा एग्जाम में कीजिए।